morning, students. As revising chapter 2, in our previous class, we have discussed about the Sanskritization. Actually, Sanskritization is a pre-colonial process. ऐसा नहीं है कि ये इमर्ज हुई कलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश कलोनियल पीरियड में ही इसका इमर्जेंस हुआ. नो, इट इज़ अ प्री कलोनियल पीरियड, क्योंकि जो कास्टिज्म है वो तो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के आने से बहुत पहले से ही है ना. तो जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट थी वो अपने आप को, अपना जो अपवर्ड मोबिलिटी के लिए संस्कृताइजेशन की जो प्रोसेस थी उसको फॉलो कर रही थी. तो संस्कृताइजेशन हमारे यहाँ पहले से ही है. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टर्नाइजेशन. व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन? In comparison of Sanskritization, Westernization is a simple process, है ना, a simple concept कह सकते हैं. It explain the impact of Western, कह सकते हैं कि Western contact का, है ना. तो जो M.N. Srinivasan उन्होंने कहा, M.N. Srinivasan defines Westernization as the changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule. The term subsuming, changing, occurring at different levels, technology, institutions, ideology and values. So क्या कह रहे हैं M.N. श्रीनिवास? ये जो टर्म है वेस्टर्नाइजेशन की, ये इट इज गिवन बाय M.N. श्रीनिवास, है ना. क्या कह रहे हैं वो कि वेस्टर्नाइजेशन एक इम्पैक्ट है, जो कि एक रिजल्ट है, एक जो कि कब आया 150 इयर्स तक, जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया पे. तो उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट था वेस्टर्नाइजेशन. क्योंकि कोई भी जब अदर कल्चर के लोग आके हम पे रूल करने लगे तो उनका जो कल्चर का इम्पैक्ट था हमारी कल्चर पे पड़ना स्वाभाविक था, ये तो है ना. तो क्या हुआ कि उसका जो इम्पैक्ट था वो हमारी जो कंट्री थी या हमारी सोसाइटी है उस पर डिफरेंट लेवल पे पड़ा. किस तरीके से? टेक्नोलॉजी, यानी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विकास हो रहा था, है ना. बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था. तो टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. किसकी कब? जब ब्रिटिशर्स आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और न्यू टेक्निक्स आई. जो ये रेलवे सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ, है ना. और इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली, उसमें चेंज हुआ. जैसे कि कास्ट सिस्टम में चेंज हुआ. फैमिली कैसे चेंज हुई? जो जॉइंट फैमिली थी वो इसमें चेंज होने लगी, न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगी ड्यू टू अर्बनाइजेशन और ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना. और कास्टिज्म की जो रूट थी वो थोड़ी कह सकते हैं कि वो थोड़ी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कास्ट, वो बहुत थोड़ा उसके जो रूल्स थे वो थोड़े ढीले होने लगे, है ना. एंड द आइडियोलॉजी, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, वो लोगों ने अडॉप्ट की. और एज ए रिजल्ट की जो सोशल रिफॉर्म्स थे उस टाइम पे वो होने लगे, है ना. जो सोशल इवल्स थी उनको लोग हटाने के लिए वर्क करने लगे. जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, है ना. इन सब को हटाने के लिए लोग वर्क करने लगे. आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी का जो चेंज था वो बाद में किसके रूप में निकल के आया? वो बाद में निकल के आया फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में, है ना. तो लोगों की आइडियोलॉजी में, लोगों के सोचने के तरीके में चेंज आने लगा. वैल्यूज जो और हर चीज़ का कह सकते हैं कि इम्पैक्ट दोनों तरीके से पड़ता है. अच्छा इम्पैक्ट भी होता है, बुरा इम्पैक्ट भी होता है. जो वैल्यूज़ थी हमारी उनको लोग छोड़ने लगे, है ना. वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे. वेस्ट कहते हैं ना, वेस्ट का वेस्ट लेने लगे, है ना. तो दैट इज वेस्टर्नाइजेशन. ओके. So there are different kind of westernization. One kind refers to the emergence of westernized subculture pattern through a minority section of Indians who first came in contact with Western culture. तो डिफरेंट काइंड से वेस्टर्नाइजेशन इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन कल्चर पे अपना इम्पैक्ट डाल रहा था. जैसे कि
जो फर्स्टली जो इम्पैक्ट आया वेस्टर्नाइजेशन का, वो हम कह सकते हैं कि एक माइनॉरिटी सेक्शन पे आया, जो कि इंडियंस पे आया, जो कि वर्क करते थे किनके साथ, जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ वर्क करते थे, जैसे कि क्लर्क थे उनके यहाँ पे, ऑफिसर्स थे उनके यहाँ पे। तो वहाँ तो उन लोगों पे वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ा, है ना। दिस इंक्लूडेड द सब कल्चर ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हु not only adopted many cognitive patterns or ways of thinking and styles of life but supported its expansion। और जो इंडियन कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल पीपल थे, बुद्धिजीवी थे, जो जैसे कि राजा राम मोहन राय को कह सकते हैं आप, है ना, उन लोगों पर इसका इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट पड़ा और इन्होंने उससे बहुत सारी चीज़ें ली, है ना, जो जैसे कि वे ऑफ थिंकिंग, है ना, स्टाइल्स ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें उन्होंने उससे अडॉप्ट की। और साथ ही साथ वो इसके एक्सपेंशन के लिए भी मतलब इसको सपोर्ट करते थे कि जो वहाँ की जो विचारधारा है वो इंडिया में कह सकते हैं डेवलप होनी चाहिए, है ना, जो वो लोग मानते थे, है ना। Many of the early 19th century reformers were of this kind। जो मैंने भी बताया जैसे राम मोहन राय, तो जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहाँ से ली, वेस्टर्न कल्चर से ली, और वो चाहते थे कि वो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि फ्रूटफुल हो इंडिया में, है ना। और इन सब चेंजेस में आप हमारी फूड हैबिट्स से लेके हमारे क्लोथिंग्स तक, हमारी आइडियोलॉजी तक, सब चीज़ पे पूरा इम्पैक्ट पड़ा वेस्टर्नाइजेशन का, है ना। जैसे कि सैंडविच है, ऑमलेट है ना, ये सब चीज़ें हम कहाँ से आई, ये सब वेस्टर्न कल्चर से आई, है ना। ये जो क्लोथिंग पहले हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो ये पैंट कोट वगैरह ये कहाँ से अडॉप्ट किया हमने, ये वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट किए, है ना। There were therefore small sections of people who adopted Western lifestyles or were affected by Western ways of thinking. Apart from this, there has been also the general spread of Western culture traits such as the use of new technology, dress, food, and changes in the habits and styles of people in general। बेशक हम कह सकते हैं कि जो एक स्मॉल सेक्शन थी था जिसने अडॉप्ट किया किसको, वेस्टर्न कल्चर को, कॉलोनियल पीरियड में उस टाइम पे, है ना, लेकिन फिर है ना, जो कि उससे अफेक्टेड था, उसकी थिंकिंग से, वेस्टर्न थिंकिंग जो थी, लिबरलिज्म, जो फ्रीडम था, है ना, उस चीज़ से अफेक्टेड थे कुछ ही लोग थे बेशक चाहे वो, लेकिन फिर भी एक जर्नल स्प्रेड हुआ किस चीज़ का, वेस्टर्न कल्चर का। किस चीज़ को लेकर, जैसे कि वहाँ की टेक्नोलॉजी थी, वो लोगों ने इजीली अडॉप्ट की, ड्रेस, फूड, ये जो हैबिट्स थी, जो लाइफस्टाइल की हैबिट्स थी, उनको लोगों ने जर्नली अडॉप्ट कर लिया, है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं टी, है ना, चाय, लोगों हैबिचुअल हो गए धीरे धीरे लोग उसको, है ना। पहले इंडिया में चाय नहीं पी जाती थी, है ना। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। अक्रॉस द कंट्री अ वेरी वाइड सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास होम्स हैव अ टेलीविजन सेट, अ फ्रिज, सम काइंड ऑफ सोफा सेट, अ डाइनिंग टेबल एंड चेयर इन द लिविंग रूम। तो क्या चेंजेस थे जो जनरली लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, वो ये थे। देखो मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी, उनमें उनके यहाँ क्या, जो मिडिल क्लास थी वो इमर्ज ही कब हुई थी, जब कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, उनको वर्किंग क्लास चाहिए थी, तो दैट इज मिडिल क्लास, जो सबसे पहले उनके इम्पैक्ट में आई। तो मिडिल क्लास के घर में क्या, टेलीविजन होता, फ्रिज होता था, सोफा सेट, ये हमारे यहाँ पहले नहीं थे। पहले ये यूजफुल, हम लोग इन चीज़ों को नहीं मतलब यूज़ किया करते थे बिफोर कॉलोनियल पीरियड, बिफोर ब्रिटिशर्स, है ना। लेकिन आफ्टर कह सकते हैं कि इन कॉलोनियल पीरियड, है ना, तो या फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको फॉलो किया लोगों ने, टेलीविज़न सेट यूज़ करने लगे, फ्रिज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पहले नीचे बैठ के खाना खाया
जाता था, जो हमारी इंडियन कल्चर है वहाँ, है ना, उसमें नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता था। लेकिन जैसे कि ब्रिटिशर्स को फॉलो करके डाइनिंग टेबल यूज़ करने लगे, है ना, चेयर इन द लिविंग रूम, है ना। तो ये सब जो जनरल कह सकते हैं, जनरल वो थे, कह सकते हैं कि वे ऑफ लाइफ थे, जो कि जनरली अडॉप्ट किए जाने लगे लोगों के द्वारा, जो वेस्टर्न ये लाइफ स्टाइल था, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन डज इन्वॉल्व द इमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल forms of culture. It does not necessarily mean that people adopt modern values of democracy and equality. और हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन है, लोगों ने इसको एक्सटर्नली अडॉप्ट किया। एक्सटर्नली यानी कि बाहरी रूप से, यानी कि सोफा सेट ले आए, फ्रिज है घर में, है ना, टेलीविजन है घर में, डाइनिंग टेबल है, ये सब चीज़ें तो उन्होंने, ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो अपर क्लास है उन्होंने अडॉप्ट किया, है ना। जो संस्कृताइजेशन है वो कौन यूज कर रहा था, वो कर रहे थे लोअर क्लास, क्योंकि लोअर क्लास वालों को क्या करना था, अपनी जो सोसाइटी में जो उनका स्टेटस था उसको अप करने के लिए दे यूज द प्रोसेस ऑफ, दे अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना। बट जो वेस्टर्नाइजेशन की जो कह सकते हैं कि प्रोसेस है, उसको, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो अपर क्लास थी उन पे पड़ा, है ना, क्योंकि दे हैव द मनी टू बाय द सोफा सेट, टेलीविजन, है ना। बट ये हम कह सकते हैं कि जो ये इम्पैक्ट था वो एक्सटर्नल लोगों पे पड़ रहा था, है ना। ये नहीं है कि जो वहाँ की अपने जो वहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर था, उनकी जो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की जो उनकी कह सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी थी, वो नहीं अपनाई लोगों ने। हमने ये कह सकते हैं कि जो जैसे कि अपर क्लास थी, अपर क्लास में क्या था कि जो बाल विवाह होते थे, है ना, या फिर कह सकते हैं कि जो विधवा होती थी उनका पुनर्विवाह नहीं कराया जाता था, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना। लेकिन तो ये क्या हुआ, ये तो कह सकते हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, आप वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, ये तो बाहरी रूप से वेस्टर्नाइजेशन हुआ ना। तो कह सकते हैं हम कि ये जो अपर कास्ट थी, जो वेस्टर्नाइज्ड हो रही थी, वो उसका जो इम्पैक्ट था, जो इमिटेशन कह सकते हैं, जो है ना, वो एक्सटर्नली इमिटेट कर रहे थे उसको, ना कि इंटरनली जो उनकी आइडियोलॉजी थी कास्टिज्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, वो ओपन अप नहीं हो रही थी, है ना। डेमोक्रेटिक उसमें आइडियोलॉजी नहीं आ रही थी, ना इक्वालिटी को लेकर वो लोग अपने आप को, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज नहीं कर रहे थे। तो ये जो कह सकते हैं कि ये जो इम्पैक्ट था वेस्टर्नाइजेशन का, वो एक्सटर्नली हो रहा था, ना कि इंटरनली, है ना, लोगों की फीलिंग्स पर एक्सटर्नली था, है ना। Apart from ways of life and thinking, the West influenced Indian art and literature. हमारी जो लाइफस्टाइल और थिंकिंग को लेकर ही जो वेस्टर्न कल्चर था, उसका इम्पैक्ट तो उस पे तो पड़ ही रहा था। जो हमारी लाइफस्टाइल थी, जो हमारी थिंकिंग थी, उस पर तो पड़ ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ इसका जो इन्फ्लुएंस था वो इंडियन आर्ट और लिटरेचर पर भी पड़ रहा था, है ना, वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट। Artists like Ravi Verma, Abhinendranath Tagore, Chandu Menon and Bankim Chand Chattopadhyay were all grappling with the colonial encounter. ये जो सभी आर्टिशियंस थे, उन पर जो कॉलोनियल पीरियड था उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। उन्होंने इससे काफ़ी जो नई कह सकते हैं नई चीज़ें थी उनको अडॉप्ट किया। देखिए, ये रवि वर्मा हैं आर्टिस्ट, और इन्होंने पहली बार एक न्यूक्लियर फैमिली की पिक्चर को पेंट किया था, है ना, फर्स्ट टाइम। In the contemporary context, often conflicts between generation are seen as cultural conflicts resulting from westernization. अब westernization का मैंने आपको पहले भी कहा कि सब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो जो वेस्टर्नाइजेशन का था, उसका एक इम्पैक्ट तो ये था कि हमने वहाँ से उसका इम्पैक्ट हमारी कल्चर पे पड़ा, आर्ट पे पड़ा, लोगों ने उससे अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की, है ना। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी जो जनरेशन्स थी,
उन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, जो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, वो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का एक बैड इम्पैक्ट था। यू कैन रीड इट इन बॉक्स नंबर 2.5 ऑन पेज नंबर 28, है ना। देखिए किस तरीके से इसमें पिक्चर में शो किया गया है कि जो वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट जो न्यू जनरेशन पे किस तरीके से पड़ रहा है, और इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं कि आ गया किसके बीच, जो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच, जनरेशन गैप कहा गया जिसको, है ना। जो न्यू जनरेशन थी वो वेस्टर्नाइज्ड हो रही थी, और ओल्ड जनरेशन जो थी वो अपनी कल्चर्स को लेकर चल रही थी, तो उनके बीच एक गैप आ गया वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट था वो दोनों तरीके से इंडियन सोसाइटी पे पड़ा। वो अच्छा भी था और कह सकते हैं बुरा भी था। जैसे कि अच्छे में कह सकते हैं कि ओपन अप द डोर्स ऑफ नॉलेज, है ना। मॉडर्न एजुकेशन के लिए डोर ओपन हो गए इन कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश रूल में। वेस्टर्न एजुकेशन से लोग कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, लोग वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ फैसिनेट होने लगे, है ना। एजुकेशन फॉर ऑल, है ना, कि जो वुमेन एजुकेशन थी लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, है ना। और कह सकते हैं हाईलाइटेड इवल प्रैक्टिसेस, जो इवल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट भी कब किया गया, जो वेस्टर्न लिटरेचर था उससे, उसके इम्पैक्ट से, है ना। फिर जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उसने वेस्टर्न कल्चर और जो हमारे इंडियन कल्चर, जो इंडियन हमारे बुक्स थी, है ना, जो हमारे शास्त्र थे उनको पढ़ा उसके बाद, और जो वेस्टर्न लिटरेचर थे वहाँ से कुछ चीज़ें ली, और फिर वो देखा कि जो हमारे यहाँ जो इवल्स फैली हुई थी, जो उसमें बाल विवाह थे, सती प्रथा था, है ना, उन चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई, है ना। हटाने की कोशिश क्या गई, हटाई ही गई, है ना। तो वो सब कहाँ का इम्पैक्ट था, वो सब वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट था, वेस्टर्नाइजेशन होने का इम्पैक्ट था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है वो दोनों तरीके से उस टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी थी उस पर पड़ रहा था। लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, है ना, और जिसकी वजह से जनरेशन गैप आ रहा था। कल्चर जो हमारी थी उसमें बहुत सारी चेंजेस हो रहे थे, है ना। वो चेंजेस दोनों ही तरीके के अच्छे और बुरे थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, revise this topic, and if you have any problem, any query, you can call me or text me. Okay, so today's lecture is over now. Jai Hind, bye bye.